भारत का पाकिस्तान पर हमला और इसराइल का ईरान पर हमला दरअसल एक सोचे समझे अमेरिकी प्लान का हिस्सा थे, जिनका मकसद सिर्फ चीन, ईरान और पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों का अंदाजा लगाना था। इन हमलों के पीछे सदर ट्रंप का दिमाग था। अमेरिका की हल्लाशेरी पर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके नतीजे में अमेरिका को चीनी जहाजों की जंगी सलाहियत और मिसाइलों की रेंज का इल्म भी हो गया और पाकिस्तान की जंग लड़ने की सलाहियत का भी। इस 4 रोज़ा जंग के नतीजे में पाकिस्तान के पास मौजूद सिस्टम्स भी ओपन हो गए। इसके बाद इसराइल पर ईरान का हमला भी खालिसतन ट्रंप का मंसूबा था। आप डोनाल्ड ट्रंप और इनकी इंतजामिया के ट्वीट्स और बयानात पढ़ने के लिए 2 माह पीछे चले जाएं, आपको जंग का मकसद और मंसूबा साथ दोनों का इल्म हो जाएगा। इसराइली और अमरीकी हमलों का मकसद ईरान की जंगी और न्यूक्लियर सलाहियत का अंदाजा लगाना था। इसराइल और अमेरिका को 12 रोज में मालूम हो गया कि ईरान के पास मिसाइलों के सिवा कुछ नहीं। इसे यह भी पता चल गया कि ईरान अभी न्यूक्लियर बम बनाने से बहुत दूर है। तीसरा, अमेरिका ये भी जान गया कि रूस और चीन ईरान के लिए इसराइल और अमेरिका से नहीं लड़ेंगे। मारूफ एंकर पर्सन जावेद चौधरी अपने सियासी तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं, ईरान पर इसराइली और अमेरिकी हमलों ने साबित कर दिया कि इस्लामी दुनिया जख्मी बत्तख की तरह है, जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकती। ताजा जंग ने यह भी साबित कर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमलन खत्म हो चुकी है। ये ना तो इसराइल का हाथ रोक सकती है और न ही अमेरिका का। ईरान पर हमले के बाद इसराइल भी जान गया कि वो अमेरिका के बगैर कुछ नहीं। मिसाइल हमलों की सूरत में ईरानी रद्द अमल के बाद अगर अमेरिका नेतन्याहू का साथ ना देता तो इसराइल ने मजीद तबाही का सामना करना था। सदर ट्रंप की इस जंग का मकसद दुनिया को ये बावर कराना था कि चौधरी सिर्फ मैं हूं और दुनिया को सिर्फ मेरा हुक्म मानना होगा। जावेद चौधरी कहते हैं कि आप यकीन करें, ये जंगें सिर्फ टेस्ट थीं और ईरान, पाकिस्तान, गजा, शाम और यूक्रेन टेस्टिंग ग्राउंड थीं। अमेरिका और इसराइल ने इन जंगों से सिर्फ आलम इस्लाम की सलाहियत और बर्दाश्त का अंदाजा लगाया है। अभी अमेरिका और इसराइल ने मुस्लिम दुनिया को छोटी जंगों की सूरत में सिर्फ सलामियां दी हैं। असल जंग अभी बाकी है। भारत को पाकिस्तान पर दोबारा हमले की तैयारी के लिए कम से कम 1.5 साल चाहिए। इंडिया 2027 में पाकिस्तान पर बड़ा हमला करेगा, जिसमें इसे इसराइल और अमेरिका की मदद भी हासिल होगी। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि इस जंग में पैसा और लोग भारत के इस्तेमाल होंगे, जबकि टेक्नोलॉजी इसराइल की होगी और फिजाई, बर्री और बहरी निगरानी अमेरिका करेगा। जावेद चौधरी कहते हैं कि ईरान की बारी भी हमारे साथ ही आएगी, ताहम यह फैसला करना अभी बाकी है कि ईरान पहले कुर्बान होगा या कि पाकिस्तान। इसके अलावा चीन और रूस की इक्तिसादी नसबंदी में भी चंद माह का इजाफा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुद्दत सदारत में चीन में मौजूद सारी इंडस्ट्री वापस अमेरिका ले आएगा, ताकि वो हर तरह की पैदावारी और सनती मजबूरियों से आज़ाद हो जाए। सीनियर एंकर पर्सन कहते हैं कि आपको आने वाले दिनों में अरब मुल्कों में जमहूरी तहरीकें चलती नजर आएंगी। उनका मकसद अरब मुल्कों में जमहूरियत की परवरिश नहीं, बल्कि शाही खानदानों से मजीद रकम ऐंठना होगा। जमहूरियत की आवाजें उठती रहेंगी और शाही खानदान अपने खराटे लगाते रहेंगे। ये खेल तब तक जारी रहेगा जब तक शाही खजानों में खजाना बाकी है। जिस रोज ये खजाना खाली हो जाएगा, उस दिन बादशाही भी खत्म हो जाएगी और आप अपनी आंखों से अरबों के हिजाब गायब होते देखेंगे। जावेद चौधरी के बकौल दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है, जो अब ज्यादा दूर नहीं रही। हम तारीख की खुशनसीब तरीन नस्ल थे जो कि जंगों और खौफनाक वबाओं से बचे रहे। हमारा तो कोरोना भी कुछ ना बिगाड़ सका, लेकिन हम इस कुर्रे अर्ज की आखिरी नस्ल बनते जा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला से माफी मांग लें और ज़हनी तौर पर बड़ी और खौफनाक जंग की तैयारी कर लें। हालिया पाक भारत और ईरान इसराइल जंगें इस बड़ी जंग की टेस्टिंग ग्राउंड्स थीं। असल जंग अभी बाकी है और ये बस आई ही चाहती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।